बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। नमस्ते भारत में शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में छापे के दौरान पुलिस को इतने नोट यहां पर मिले हैं कि पुलिसकर्मी गिनते गिनते इन नोटों को थक गए। दरअसल पुलिस ने एक ड्रग तस्कर के ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई की थी और यहां से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ। जिस वक्त पुलिस का छापा पड़ा उस वक्त घर में तस्कर मौजूद थे और गांजा स्मैक के साथ नकदी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अंदर घुसी तो उसके सामने नोटों का बड़ा जखीरा था। कैश गिनने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए। जब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी तो कैश गिनने की मशीनें लाई गईं और आखिर में पता चला कि तस्कर के घर से मिला कैश 2 करोड़ 1 लाख से भी ज्यादा है। छापेमारी के दौरान पुलिस को 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार ड्रग तस्करी के धंधे में शामिल था। इधर पुलिस की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि देखो कहीं लौट आना ना पड़े, पुलिस को लेने के देने ना पड़ जाएं। पुलिस ने महत्वपूर्ण लोगों से पंगा ले लिया है जिन्हें सेवन के बाद सब चंगा दिखता है। तो देखिए, यूपी के प्रतापगढ़ में एक तस्कर के घर पर पुलिस को इतना ज्यादा कैश मिला कि गिनने के लिए मशीनें तक यहां पर बुलानी पड़ गई। जेल में बंद ड्रग तस्कर राजेश मिश्रा के घर से पुलिस को 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है और इतना ही नहीं, 3 लाख की कीमत का 6 किलो से ज्यादा गांजा भी यहां से बरामद हुआ। पुलिस को 500 ग्राम हेरोइन भी यहां से मिली है जिसकी कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने छापा मारा, बड़ी कार्रवाई की, कैश के साथ गांजा भी बरामद किया। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की आपको बात बता दें जहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहां कुछ युवक बीच सड़क पर एक थार की छत पर खड़े हो गए और वहां से नोटों की बारिश करने लगे और इन नोटों को लूटने की होड़ मच गई। इस दौरान उस सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। ये घटना थाना पहासू क्षेत्र के अलीगढ़ रोड पर हुई जहां एक बारात की चढ़त चल रही थी। इसी दौरान 3 युवक उस थार की छत पर चढ़े और वहां से उन्होंने नोट लुटाना शुरू कर दिया और उसे लूटने के लिए लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वजह से वहां पर लंबा जाम लग गया जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पटना में एक हादसा हो गया। दानापुर में मकान की छत गिरने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। छत गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के ये 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर बिहार के पटना में यह हादसा हुआ। दानापुर में मकान की छत गिरने की वजह से दर्दनाक हादसा जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। ये 5 लोग एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। तो हादसे में पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत की भी जानकारी है। दानापुर में मकान की अचानक से छत गिर गई और इसी छत में जो बल्बा था उसमें दबकर 5 लोगों की मौत की जानकारी है। पति पत्नी और बच्चों की मौत हो गई, 5 लोगों की मौत की जानकारी। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज की, जहां पर उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़ने पड़े। एक अफवाह के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी धू-धू कर जल रही है। आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ ही देर में पुलिस की जीप आग का गोला बन गई। आगजनी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में स्कॉर्पियो से 3 लोग जख्मी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी स्कॉर्पियो का पीछा कर रही थी। लेकिन इसी दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पुलिस की गाड़ी से 3 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद लोग उग्र हो गए और पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पर इस तरह का एक रूमर फैला दिया गया कि उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई है। उसी को लेकर के लोग आक्रोशित हो गए और गाड़ी को घेरकर और आग के हवाले कर दिया। जबकि तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस आगजनी करने वालों की पहचान करने में जुटी है। मौके से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। चलिए तस्वीरें अब आपको हम दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक प्लास्टिक के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि आसपास के मकानों दुकानों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। भयंकर आग से इलाके में हड़कंप मच गया।
तस्वीरें लोहिया नगर थाना क्षेत्र के सोहेल गार्डन इलाके की हैं। देखते ही देखते पन्नी के गोदाम धू धू कर जलने लगे। ऊंची ऊंची लपटें और धुएं के गुबार से घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में 3 गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। एक मकान भी आग की चपेट में आ गया। मकान में मौजूद परिवार ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का विरोध किया गया। बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने पर सवाल खड़े किए, ऐतराज भी जताया। एयरपोर्ट पर नमाज की इजाजत किसने दी, बीजेपी ने ये सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं और बीजेपी के द्वारा इसका विरोध किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर नमाज पढ़ने का विरोध किया गया। बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने पर सवाल खड़े किए। एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की इजाजत आखिर किसने दी, ये बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के सोलन में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। जहां पर एक स्कूटी सवार की कार से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे स्कूटी चालक को गंभीर चोट आई है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी आया है सामने, दिखाते हैं। जैसे ही कार ने हाईवे पर यू टर्न लिया, पीछे से तेज रफ्तार से आ रही स्कूटी कार में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार मौके पर ही गिर गया। हादसे में स्कूटी सवार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि एक सफेद रंग की कार पहले पीछे होती है और जैसे ही कार चालक यू टर्न लेने की कोशिश करता है, तभी स्कूटी की कार से जोरदार टक्कर हो जाती है। गनीमत रही कि स्कूटी के पीछे आ रही दूसरी कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया, नहीं तो हादसा और बड़ा हो सकता था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की खबर आपको बता दें, जहां पर उस वक्त भयंकर बवाल खड़ा हो गया जब बाइक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़ा, जमकर पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें पुलिस चौकी मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां पर कुछ लोगों ने एक युवक को घेर रखा है और उसके साथ मारपीट कर रही हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिला की मौत से गुस्साए परिजन भड़के हुए हैं और उसकी पिटाई कर रही हैं। किसी तरह से पुलिसकर्मी ने बीच बचाव कर युवक को भीड़ से बाहर निकाला और चौकी के अंदर ले गए, लेकिन परिजन फिर भी नहीं माने और चौकी के अंदर ही युवक को पीटने लगे। बताया जा रहा है कि पिपराइच इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक महिला खड़ी थी, तभी युवक की बाइक से महिला को टक्कर लग गई। महिला घायल हुई तो बाइक चालक खुद ही उसे इलाज के लिए पीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर आया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों ने बाइक चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव में चौकी में तैनात पुलिसकर्मी को भी चोटें आई हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां के टिम्बर मार्केट में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। भयंकर आग की तस्वीरें सामने आई है और इस आग की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस आग ने कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि वहां पर अचानक से आग भड़की और थोड़ी देर के अंदर उस गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया था। लकड़ी के पीढ़ों में और खौफनाक लपटों ने पूरे गोदाम को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। वहां धधकती लपटों ने दहशत पैदा कर दी और उस गोदाम के अंदर रखा सामान का तो पता नहीं चल सका, क्योंकि भीषण आग ने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद कई दमकल कर्मी लपटों को शांत करने में जुट गए, लेकिन तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पूरे इलाके को काले धुएं के गुबार ने घेर लिया। थोड़ी ही देर में आग पहले से भी ज्यादा भड़क गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि हादसे में दुकान के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। दरअसल आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और पिछले 1 साल से एटीएस के रडार पर ये तीनों थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और केमिकल बरामद हुआ है। एटीएस ने तीनों संदिग्धों को उस वक्त धर दबोचा जब ये हथियारों की सप्लाई करने जा रहे थे। इनके पास से एटीएस ने 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल जब्त किया है।
3 संदिग्धों में 2 यूपी के रहने वाले हैं, जिनमें से एक यूपी के शामली जिले का रहने वाला है। पकड़े गए आजाद के पिता की माने तो उनका बेटा मेहनत मजदूरी करता है, एक मदरसे में पढ़ाई करता है। कैसे गिरफ्तार हुआ उनको नहीं पता। देखो जी, हमें इस चीज का पता। लड़का तो हमारा 7 तारीख में, पता नहीं 6 में, मेरे ध्यान में भी नहीं है, 7 में कहा 6 में कहा हो, जो हमारा लड़का जो है उसमें जाता शादी में। तो फिर इस पे फोन आया, ये कहना अब्बू, और वहां से फोन आया मेरे पे अहमदाबाद से, और आजाद को पकड़ लिया किसी ने। ये तो वो पढ़ रहा था अरबी। जबकि दूसरा संदिग्ध लखीमपुर खीरी का सुहेल खान है। परिजनों की माने तो सुहेल हाफिजा की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था। फोन आया था गुजरात से, तो वो कहने लगे सोहेल खान को अरेस्ट कर लिया गया है कि कोई और होंगे सोहेल भाई हमारे, तो वहाँ पढ़ने गए हैं। इस खुलासे के बाद यूपी एटीएस भी अलर्ट हो गई है। यूपी पुलिस की टीम गुजरात जाकर इन संदिग्धों से पूछताछ करेगी, साथ ही ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इन संदिग्धों के तार कहां तक फैले हैं। बात करेंगे राजस्थान की, जहां के अलवर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दूध से भरा एक कंटेनर बीच हाईवे पर पलट गया। वो तो गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। 55 ड्रम दूध जब अलवर भिवाड़ी हाईवे पर गिरा तो ऐसा लगा मानो सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई हो। हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। दरअसल सरस डेयरी की पिकअप वैन का टायर फट गया, जिससे गाड़ी में रखे 55 से 65 कंटेनर नीचे गिर गए। सरस डेयरी प्रबंधन ने मौके पर टीम भेजकर बचा हुआ दूध सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को हटवाकर यातायात बहाल कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक वारदात ने पुलिस वालों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। दरअसल शादी समारोह में मेहमान बनकर आया एक चोर नेग में मिले रुपए और ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। शातिर चोर ने इतनी तेजी के साथ बैग पर हाथ साफ किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। वर पक्ष के लोग डीजे पर डांस कर रहे थे, लेकिन किसी का भी सोफे पर रखे बैग पर ध्यान नहीं गया। इस दौरान काफी देर से रुपयों से भरे बैग पर टकटकी लगाए चोर को मौका मिल गया और उसने सेकंडों में बैग पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि सीसीटीवी में चोर की ये करतूत कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। तो वहीं देखिए, राजस्थान के कोटा में डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। जांच में यह मालूम चला है कि उधार दिए हुए पैसे मांगने पर मां बेटी की हत्या कर दी गई। 7 नवंबर को ज्योति वैष्णव और उनकी बेटी पलक वैष्णव की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रदीप वैष्णव और भरत को गिरफ्तार किया है, जबकि राजू नाम का तीसरा आरोपी फरार है। पुलिस को जांच में पता चला कि ज्योति वैष्णव ने 60,000 रुपए उधार दिए थे और अब वो पैसों को वापस मांग रही थी, लेकिन पैसे देने की जगह आरोपियों ने हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। जांच में सामने आया कि पहले ज्योति की गला दबाकर हत्या की गई और फिर जब पलक स्कूल से लौटी तो उसे भी मार दिया। बदमाशों ने हत्या के बाद घर में लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। और खबर अब आपको बता देते हैं अहमदाबाद से, जहां पर पुलिस ने कत्ल की ऐसी सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है जिसने भी सुना देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि लाश ऐसी जगह से बरामद हुई है जिसका अंदाजा खुद पुलिस को लगाना भी बेहद मुश्किल और नामुमकिन सा हो गया था। क्योंकि पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों की मदद से पहले पति समीर की धारदार हथियार से हत्या की और फिर लाश को उसी के रसोई खाने में दफना दिया जहां वो रोज खाना बनाती थी। इसके बाद ऊपर से सीमेंट और टाइल्स बिछा दी गई ताकि किसी को शक न हो। क्राइम ब्रांच ने समीर अंसारी की तलाश शुरू कर दी तो पता चला कि पिछले 14 महीनों से समीर का मोबाइल फोन बंद है। बाद में पुलिस को समीर की हड्डी के टुकड़े उसी के किचन से मिले, जिसकी डीएनए जांच के बाद पुष्टि हो गई। रूबी और समीर की शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते। इस बीच उसका पूर्व प्रेमी उसी कॉलोनी में आकर रहने लगा जहां समीर अपनी पत्नी रूबी के साथ रहता था। इसके बाद दोनों में अवैध संबंध बन गए और इसी के दौरान दोनों ने समीर की हत्या की साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इमरान को तो गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रक अचानक से अनियंत्रित हो गया और बीच सड़क पर ही पलट गया। इस हादसे में ट्रक की चपेट में एक ऑटो भी आ गया। तेज रफ्तार ट्रक हॉर्न बजाता आया और सीधे पलट गया। पलटा भी वहां जहां ऑटो खड़ा है। सामान से भरे भारी भरकम ट्रक के गिरने से ऑटो के परखच्चे उड़ गए। राहत की बात यह रही कि ऑटो में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होता समझना मुश्किल नहीं है। आरोपी की ट्रक चालक शराब के नशे में था और उसके ट्रक की रफ्तार भी काफी तेज थी।
और वहीं देखिए राजस्थान के किशनगढ़ के एक टोल बूथ पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 टोल कर्मियों को चोट लगी है। ट्रक आया और सीधे टोल बूथ पे टक्कर मारा। टक्कर ऐसी जिसने टोल बूथ को ही उखाड़ दिया। सीसीटीवी में दिखा कि टोल बूथ पर सब कुछ सामान्य था। टोल कर्मी मोबाइल पर बिजी था। ट्रक आगे बढ़ा और उसके पीछे का हिस्सा सीधे टोल के केबिन से जा टकराया। टोल के अंदर बैठा युवक जान बचाकर भागा। इस दौरान ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया, सब कुछ टूट फूट कर बिखर गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड था और ऊपर से ड्राइवर पर शराब के नशे में ट्रक चलाने का भी आरोप। नहीं, आपको शोभा देता है, आप एजेंट हो और पी करके गाड़ी चला रहे हो, शोभा देता है आपको? पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने दिया एक बड़ा बयान। हिंदू बहनें काली और कल्याणी बने। साध्वी प्राची ने कहा, बहनें बुर्के वाली कभी ना बने वरना 36 टुकड़ों में मिलेंगी, बोरे में पैक होंगी। साध्वी प्राची ने यह बड़ा बयान दिया है, कहा है कि बहनें बुर्के वाली कभी ना बने, नहीं तो 36 टुकड़ों में मिलेंगी और बोरे में पैक होंगी। तुम काली बनो कल्याणी बनो, लेकिन बुर्के वाली कभी मत बनो, नहीं तो 36 टुकड़े और बोरे में पैक मिलोगी। देखिए समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां मिली थी जिस पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहा है। हमले की शुरुआत राहुल गांधी ने पूर्णिया में हुई जनसभा से की। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे। इधर अखिलेश ने इसे तेजस्वी के खिलाफ साजिश बताया। बिहार में किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा कि बीजेपी के सहारे पर चुनाव आयोग काम न करे। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर ये नकली आधार बना लेते हैं। आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने तो चुनाव आयोग पर कई सवाल दाग दिए। ये सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है। आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष? इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। फिलहाल वीवीपैट मुद्दे पर सियासत हावी है, वहीं बीजेपी आरोपों को नकार रही है। देखिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अररिया में आरजेडी और कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। बिहार के राम भक्त कहते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे राम मंदिर नहीं बनने देंगे। सीएम योगी ने आरजेडी का भी काला चिट्ठा खोला। बहनों और भाइयों, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोक दिया था। इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चला करके लौलुहान किया था। सीएम योगी ने कहा कि बिहार ने दशकों तक जंगल राज झेला है, लेकिन अब बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने देंगे। और देखिए बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर अब खत्म हो चुका है, लेकिन जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो था घुसपैठिया वाला मुद्दा, जिसे एनडीए नेताओं ने अपनी जनसभा में बढ़ चढ़कर उठाया। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 कदम आगे निकल गए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। ये लोग पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि पहले चरण में ही यह तय हो गया कि महागठबंधन सत्ता में आने वाला नहीं है। पहले चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है। योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि एनडीए जो कहता है वो करके दिखाता है। देखिए बिहार चुनाव में इन दिनों जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि क्या लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इन सवालों को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि 2 दिनों में दूसरी बार बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव एक साथ दिखाई दिए।
कुछ लोगों ने कहा कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जब दोनों नेता पत्रकारों के भीड़ के बीच एक दूसरे के कान में कुछ गॉसिप करते नजर आए तो सियासी गलियारों में आवाज आई कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, जरूर ही कोई पटकथा लिखी जा रही है। वैसे सियासत में कौन कब किसका हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। 7 नवंबर को भी तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन साथ साथ चुनाव प्रचार करके पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। तब भी दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। तब तेज प्रताप ने कहा था कि जो जनता की सेवा करेगा हम उसके साथ हैं, तो रवि किशन बोले थे जो भोले के भक्त हैं वही बीजेपी में है। तो क्या ही ना, शुरू से जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। इसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के। उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। पर देखिए, तेज प्रताप यादव चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से तेज प्रताप यादव को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी इस बात की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि लालू के घर में बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि आरजेडी से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव को खुश करने के लिए उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। लेकिन तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया तो तेजू भैया बोले कि मेरे दुश्मन बहुत हैं। बढ़ा दिया गया है आपका, बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। तेज प्रताप ने ये नहीं बताया कि दुश्मन कौन है, लेकिन इतना जरूर इशारा कर दिया कि खतरा ज्यादा है। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। तेज प्रताप के इस बयान से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई परिवार में तेज प्रताप यादव का दुश्मन है या फिर एनडीए में जाने की अटकलों की वजह से ही तेज प्रताप यादव पर खतरा बढ़ा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव के बीच बिहार में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव अब 36 साल के हो गए हैं और जन्मदिवस के मौके पर पटना में तेजस्वी के घर के बाहर जश्न का माहौल रहा, तो आरजेडी दफ्तर में भी केक काटा गया। समर्थक उत्साह में रहे, लेकिन तेजस्वी ने परिवार के साथ केक काटकर बेहद सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर पूरा लालू परिवार एक साथ नजर आया, सिवाय तेज प्रताप यादव के। हालांकि तेज प्रताप यादव ने भी अपने छोटे भाई तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। जन्मदिन के मौके पर पटना में आरजेडी समर्थकों ने खास पोस्टर लगाए जिसपे चुनाव नतीजों से पहले ही तेजस्वी को सीएम कुर्सी का तोहफा दिया। युवाओं में उत्साह नौकरी के प्रति है, उसे देखते हुए कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मीसा भारती ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। अब देखिए, आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार है वो खत्म होने से पहले तेजस्वी यादव ने अपना आखिरी दांव भी खेल लिया है। तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया तो दिन भर ये मुद्दा गरमाया रहा। तेजस्वी यादव ने अपनी 17 महीने की सरकार का जिक्र करते हुए कहा, हम 65% आरक्षण लेकर आए थे, लेकिन बीजेपी ने आरक्षण खत्म कर दिया। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। तेजस्वी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसका जवाब दिया। सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? बीजेपी ने कहा कि लालू यादव ने महिला आरक्षण को रोका था और अब ये लोग आरक्षण पर ज्ञान दे रहे हैं। और देखिए, बिहार में एक बार फिर से पप्पू और गप्पू वाली बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे विरोधियों पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दिए। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर बात करते हुए अश्विनी चौबे ने यह बयान दिया। इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू लप्पू सप्पू गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़े। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी अंदाज में विरोधियों पर हमला किया था। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। 3 बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया था और कहा था, जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। और देखिए, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कि कल महागठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राहुल गांधी ने जहां किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया, तो तेजस्वी यादव एक बार फिर 15 से अधिक जगहों पर जनसभा करने के लिए पहुंचे। राहुल के निशाने पर फिर से पीएम मोदी रहे। उनके खून में
उनकी सोच में नफरत है, वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूँ। राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और जनता से सावधान रहने को कहा। उधर तेजस्वी यादव ने अपने वादे दोहराए। गैस सिलेंडर 500 रुपया, पेंशन 1500 रुपया और किसान भाई लोग जो सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी तेजस्वी ने कई वादे किए जिसे उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान गिनाया है। तो इधर बिहार के मोतिहारी में दूसरे चरण के प्रचार के दौरान पवन सिंह की जनसभा में कुछ ऐसा हो गया कि भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस दौरान पवन सिंह को अपना संबोधन बीच में ही खत्म करना पड़ा। मैं यही कहूंगा भैया, हम यही कहा। पवन सिंह को नजदीक से देखने की चाहत का आलम यह था कि कुछ लोग पंडाल के ऊपर ही चढ़ गए। इधर मंच से संबोधन चल रहा था, उधर पंडाल खचाखच भर चुका था। देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा पंडाल गिर गया, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। पंडाल के नीचे कई लोग दब गए। हालांकि पंडाल अस्थायी था, लिहाजा लोगों को चोटें कम आई। तो वहीं देखिए, बक्सर की ब्रह्मपुर विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और उसकी वजह यह है कि आरजेडी के उम्मीदवार शंभू यादव की वजह से जो किसी वायरल वीडियो में किसी को सरेआम धमकाते हुए नजर आए। वीडियो में शंभू यादव गोली और पावर की बात कहकर शख्स को धमकाते नजर आए। गोली देखे हैं, कितना गोली देखे, पावर देखे हैं, ये कोई तरीका हुआ? आप लड़ाई कीजिएगा तो जवाब देने का है पावर। जानकारी के मुताबिक शंभू यादव सोशल मीडिया पर बीजेपी के पोस्ट पर भड़क गए और सरेआम धमकाने लगे। गोली देखे हैं, कितना गोली देखे, पावर देखे हैं, ये कोई तरीका हुआ? हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन शंभू यादव के रवैये पर आरजेडी कुछ भी कहने से फिलहाल बच रही। तो देखिए, चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार का अब शोर थम चुका है, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हर कोई विरोधी को जुबानी दांव से पटकने की चूक भी नहीं कर रहा। इस बीच पटना पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि काउंटिंग से पहले भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए जा रहे हैं। सुना है फाइलें भी गायब की जा रही हैं। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। इधर बीजेपी ने पवन खेड़ा के बयान को बेबुनियाद बताया। देखिए, पवन जी को सीरियसली कांग्रेस पार्टी तो लेती नहीं है। बिहार की जनता क्या सीरियसली लेगी? सुबह सुबह उठते हैं, जो मन आता है आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं, बिना आधार के, बिना बुनियाद के। बहरहाल फाइलें गायब हो या ना हो, लेकिन 14 नवंबर को जनता किसका पत्ता साफ करेगी, इसका पता जरूर लग जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।